हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स दिवेशपाल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या क्या देखा था एक बार रिमाइंड करें तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था सेल बायोलॉजी होती क्या है, यानी कोशिका देखी थी हम लोगों ने। तो कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ये हम लोग देख चुके थे। मूलभूत इकाई है, ये देख चुके थे। इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जीवन के सभी कार्य करने में मतलब करने की इसके बाद क्षमता होती है, ये हम लोग देख चुके थे। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हमेशा एक कोशिकीय होती है। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया। ठीक है। यूकैरियोटिक में हम लोगों ने बात करी थी, दो प्रकार से होती है, यूनिसेलुलर भी हो जाती है और मल्टीसेलुलर भी, यानी एक कोशिकी भी और बहुकोशिकी भी। तो एक कोशिकी का एग्जाम्पल था प्रोटिस्टा और बहुकोशिकी में आ जाते हैं आपके पादप, कवक और जंतु। इसके बाद हम लोगों ने खोज देखी थी कि कोशिका की खोज की बात करें, रॉबर्ट हुक आए थे 1665 में। इनने किसकी खोज की थी? डेड सेल की, कार्के की पतली छाल पर या काट पर। इसके बाद हम लोगों ने बोला ल्यूवेनहोक आए, यह आए 1674 में और जीवित कोशिका खोज कर दी तालाब के जल पर। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन, यह आए थे 1831 में, इन्होंने केंद्रक की खोज कर दी। सूक्ष्मदर्शी में धीरे धीरे सुधार हुआ। फिर आए जयपुर किंजे साहब, यह आए 1839 में और इन्होंने जीवद्रव्य की खोज कर दी, यानी कि प्रोटोप्लाज्म की। इसके बाद हम लोगों ने देखा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने दी थी, एक स्लीडन थे और दूसरे स्वान थे। स्लीडन रहने वाले थे जर्मनी के थे, जो वनस्पति शास्त्री थे, और स्वान की बात करें तो ये ब्रिटिश के रहने वाले थे और जो जूलॉजिस्ट थे, यानी कि जंतु शास्त्री थे। अब स्लीडन की बात करें तो इन्होंने कहा कि सभी पौधे जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जबकि स्वान ने कहा कि जंतु कोशिका के बाहर एक पतली परत होती है, जिसको आजकल हम लोग जीवद्रव्य झिल्ली कह देते हैं। फिर स्वान ने, याद रखना मैंने बताया था आपको, जो स्वान ने जो है पादप कोशिका का अध्ययन किया तो इनको पता चला कि कोशिका भित्ति पाई जाती है इसमें, जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो इन्होंने बोल दिया था कि चाहे वो वनस्पति हो या कोई प्राणी हो, ये कोशिका व उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक ये देख चुके थे। फिर स्लीडन और स्वान ने दोनों ने मिलकर 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत दे दिया था और कोशिका की परिकल्पना कर दी थी। इनका जो सिद्धांत था क्या बताने में असफल रहा? इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि जो नई कोशिका उसका निर्माण कैसे होता है। कोशिका सिद्धांत के अपवाद मैंने बताए थे, वायरस, वायराइड और प्रियॉन। इसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी आई थी, यानी आधुनिक कोशिका सिद्धांत। रुडोल्फ विर्चो ने पहली बार स्पष्ट किए थे, क्या सॉरी 1 मिनट, रुडोल्फ विर्चो ने जो है पहली बार स्पष्ट किया था कि कोशिका विभाजित होती है। आपको याद रखना, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से ही होता है। एक स्टेटमेंट दी थी, नहीं भूलना है, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। वर्तमान कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? वर्तमान कोशिका सिद्धांत कहता है कि जो कोशिका है या कोई भी जीव है, कोशिका व उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं और नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से ही मिलकर बनी होती है। इतना ही हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। याद रखना, रिवीजन बहुत जरूरी है। रिपीटेशन इज द की ऑफ सक्सेस। ये माइंड में बात डाल लेना, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार डाटा बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। क्लियर है? चलो, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कोशिका माप, यानी कि साइज ऑफ सेल। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चौंकने की जरूरत नहीं है, पर्चा है मेरे पास, मेरे पर्सनल नोट्स है, तो उसी से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और याद रखना, मेरा अभी तक तो समझ ही गए होंगे, हालांकि एक लेक्चर हुआ है, लेकिन इसमें आप समझ जाओगे कि मेरा जो पढ़ाने की टेक्निक है वो पोलियो वाली बूंद पे हुआ है ना। पोलियो जब आई थी कि घर का कोई भी बच्चा छूट ना पाए, हर बच्चा पोलियो की 2 बूंद जरूर पिए। तो मेरा भी वही सिद्धांत है कि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन छूट ना पाए। हम लोग हर एक लाइन को जो है अपने नोट्स में इंक्लूड करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ और बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। पर ऐसा नहीं करना है कि मेरे नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। मेरे नोट्स भी पढ़ने, यानी मेरा लेक्चर भी देखना है और उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी भी पढ़ना है और क्वेश्चन भी लगाने। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसको 2 कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया। एक तो सजीव कोशिका, तो ये हो गई हमारी सजीव कोशिका, यानी कि इसको हम लोग कह देंगे लिविंग सेल। ठीक है, ये लिविंग सेल हो गई। दूसरी हम लोगों ने डिवाइड कर दी मानव कोशिका। मानव को तो पहचानते ही हो आप, जो सबसे खतरनाक जानवर होता है, जिसके 2 हाथ और 2 पैर होते हैं और एक मुंह होता है और हाथ पैर से ज़्यादा मुंह चलता है जिसका। तो ये हो गई ह्यूमन सेल। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लिविंग सेल की। तो मैंने इसको कुछ कैटेगरी और डिवाइड की है इसकी। तो इसमें आ जाता है सबसे पहला, एक आपको याद रखना है, माइकोप्लाज्मा। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है इसके बारे में और नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये याद रखना, ये है हमारा
माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इसमें आपको याद रखना है ये है सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका। आपको कई बार आया हुआ है नीट में, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है तो वो है माइकोप्लाज्मा। अच्छा, साइज क्या है तो 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज है, एनसीईआरटी ने दिया है, भूलना नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल या सबसे छोटी सेल होती है हमारी माइकोप्लाज्मा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीवाणु की, जिसको अपन बैक्टीरिया कहते हैं। तो क्या हाल है बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का हाल है 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर साइज है, एनसीईआरटी ने दिया है, याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एनसीईआरटी माता ने जितनी भी चीज दी है ना सब कुछ याद रखना है। इसके बाद यहाँ अपन 12th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जो लोग 12th है उनको तो 12th के देने ही है, मतलब एमपी बोर्ड की तैयारी के साथ साथ हम लोगों को नीट की भी तैयारी करनी है। ओ सॉरी, मैं एमपी क्यों बोल रहा हूँ, मैं एमपी से हूँ इस वजह से, मतलब आप किसी भी बोर्ड से हो तो आपको जो है साथ में नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पढ़नी है, और अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर नहीं करो तो फिर तो वही है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका के बारे में। तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका यानी सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ी कोशिका हो जाती है हमारी शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, जो आपको याद रखना है। अब ह्यूमन सेल में क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले तो लालों में लाल, बाबूलाल नहीं, लालों में लाल, लाल रक्त कोशिका, जिसको हम लोग लिखते हैं आरबीसी। तो आरबीसी का साइज कितना है तो 7.0 माइक्रोमीटर, ये याद रख लो। दूसरी बात आपको याद रखनी है तंत्रिका कोशिका। अच्छा, क्या कहते हैं तंत्रिका कोशिका को, तो इसको हम लोग कह देते हैं नर्व सेल। अगर बहुत ही बच्चे हो नहीं पता है नर्व सेल होती है तो क्या होती है, ब्रेन के ऐसी कोशिका जो सिग्नल ले जाने का काम करती है, उसको अपन नर्व सेल कह देते हैं। तो आपको ये याद रखना है ये कोशिका होती है सबसे लंबी। अब लंबी तो समझते ही होंगे आप, आपकी क्लास में सबसे लंबी एक लड़की होंगी, उससे जाके पूछना तो वो गाल पे बताएंगी आपको। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर हम लड़कियां हैं तो हम क्या करें, हम तो मासूम सी लड़कियां हैं, हम किससे जाके पूछें। तो आपकी क्लास में कोई अमिताभ बच्चन जैसा कोई लड़का होगा तो आप उससे पूछ सकते हो। तो ये होती है फीमेल ओवम, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है स्त्रीलिंग अंडाणु, यानी कि फीमेल का जो ओवम होता है जिसको अपन गैमेट कहते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट नर शुक्राणु, तो इसको अपन कह देते हैं मेल स्पर्म, ठीक है। तो ये जो है स्पर्म ओवम ये गैमेट्स होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल सेल होती है जो मेल और फीमेल को में डिफ्रेंशिएट हमें बताती है, हमें मतलब दिखती तो नहीं है पर है, हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मेल स्पर्म की बात करें तो आपको ये याद रखना है सबसे छोटी होती है। अब कुछ लोग ये मत बोलना सर शुक्राणु लिख रहे हो तो नर क्यों लिख रहा, सबको पता है कि ये नर में होता है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, बहुत ऐसे भी लोग हैं विद्वान लोग जो पूछ लेते कि सर शुक्राणु फीमेल में होता है या मेल में होता है। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में एक लेक्चर ले रहा था, मुझे एक लड़का पूछता है, इतना मासूम था वो, कि सर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये लड़कों में क्यों नहीं चलता। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका आपको याद रखना है नर्व सेल, सबसे बड़ी कोशिका यानी साइज में बड़ी कौन सी है तो फीमेल अंडाणु, और साइज में सबसे छोटी सेल कौन सी है तो आपको क्या याद रखना है नर शुक्राणु यानी कि मेल स्पर्म। क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोशिका का आकार, यानी कि
सैप, सैप यानी सैफ अली खान नहीं, सैप। तो कोशिका के आकार की बात करें तो एक तो हम लोगों को देखने को मिल जाती है बिंबाकार, बिंबाकार यानी कि डिस्क लाइक। कुछ लोगों ने डिस्क देखी होंगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होंगी। आपने पता है ना, वो एक जमाने में सीडी आती थी, अगर आपको गाने सुनने हैं या फिर मूवी देखनी है तो इस टाइप से एक सीडी आती थी, गोल गोल गोल, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क। अब आप कैसे समझोगे, घर पे चौकी देखिए जिस पे रोटी बनाते हैं, वो भी गोल गोल होती, चंदा मामा देख लो, गोल गोल होता है। तो वो डिस्क लाइक एक सेल होती है हमारी। दूसरी होती है बाहुबली यानी कि बहुभुजी, जिसको अपन लिखते हैं पॉलीगोनल। तो पॉलीगोनल की बात करें तो समझ ही गए होंगे, बहू यानी वो घर के मतलब शादी के बाद जो आती है वो घूंघट डाल के वाली बहू नहीं, बहू यानी बहुत सारी भुजाएं। भुजाएं तो आप समझ ही जाते होंगे, यानी जिसकी बहुत सारी भुजाएं होंगी, कोई भी आकार दे दो तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीगोनल। केमिस्ट्री फिजिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ोगे आप इसे। एक होती है स्तंभी, जिसको अपन लिखते हैं कॉलमनर सेल, ठीक है। तो दूसरी, ये तीसरी कौन सी हो जाती है हमें, कॉलमनर, यानी कि कॉलम की तरह। ये एक कॉलम है, स्ट्रेट या स्तंभ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं घनाभ। कुछ तो आवाज आ रही होंगी आपको, मुझे भी पता है, किसी व्यक्ति का फोन आ गया, तो हमें लेक्चर पर ध्यान देना है। तो क्यूबॉइडल की बात करें तो कुछ इस टाइप से, किस टाइप से, तो कोई इस टाइप से बनाने की कोशिश करता हूं, शायद बन जाए। ओ माय गॉड, गलत बन गया। कैसन बा है, 1 मिनट। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो क्या देखना है, कुछ इस टाइप से है, तो उसको अपन कहते हैं क्यूबॉइड। अरे क्यूब्स नहीं देखे क्या आपने, मतलब नहीं बना पा रहा हूँ मैं, आप समझदार हो, आप क्यूब्स खेले होंगे ना आपने। तो उसी प्रकार होता है घनाभ, या फिर अरे घनाभ है, घनाव नहीं है, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड्स। नेक्स्ट होता है धागे की तरह। एक गाना सुना है ना आपने, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो ये उसी प्रकार है, धागे की तरह। अब धागे का और मौसम का क्या रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं, मेरा बोलने का मन था, मैंने बोल दिया। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, या फिर इसको अपन कहते हैं इनरेगुलर, जिसका जो है कोई रेगुलर साइज नहीं होता है, कोई भी साइज में हो सकता है। थ्रेड लाइक आपने बनाया होगा, लड़कियों ने तो अधिकतर बनाए होंगे यहाँ से थ्रेड, शूं झूं, जो धागे से बनाते हैं ना अपन, और अपन मीन्स लड़कियां बनाती है, कुछ लड़के भी बनाते हैं। तो धागा तो आपने देखा, तो धागे की तरह एक संरचना होती है। एनसीईआरटी ने दिया है, हालांकि क्वेश्चन अभी तक के बना नहीं है, लेकिन याद रखना है। तो ये कोशिका के आकार हम लोगों ने देखे और कोशिका का माप। तो फटाफट क्या करना है, रिविजन करना है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। देखो क्या देखा अपन ने, कोशिका का साइज हम लोगों ने देखा। तो हम लोग एक देख रहे हैं सजीव कोशिका, दूसरी देख रहे हैं मानव कोशिका। सजीव कोशिका यानी जीवित कोशिका, तो इसमें हम लोग सबसे छोटी कोशिका कौन सी देखी अपन ने, माइकोप्लाज्मा। क्या है साइज, 0.3 माइक्रोमीटर। जीवाणु की बात करें क्या है, 0.5 माइक्रोमीटर। शुतुरमुर्गी के अंडे की कोशिका का साइज क्या है, साइज याद नहीं रखना है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, ये याद रखना है। ह्यूमन सेल की बात करें तो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, साइज कितना है, 7.0, ठीक है, ये याद रखना है। इसका डबल कर देना आप, 3.5 कर लो इसको, तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो आपको याद हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका की बात करें, सबसे लंबी कोशिका है। स्त्रीलिंग अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका, नर शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका। कुछ साइज है जो हम लोगों ने देखे। तो अब क्या करना है आपको पता है, थक गया होंगे, छोटा सा ब्रेक, जब तक कि मैं बोर्ड को रब करता हूं, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं कंटिन्यू।
लोग देखने वाले हैं, पढ़ ही लिया होगा आपने, प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में। इससे पहले ज़्यादा कुछ देखा नहीं था हम लोगों ने देखा था कोशिका का साइज क्या होता है और कोशिका का शेप क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको, एग्जाम्पल्स क्या क्या है। एक तो है जीवाणु, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जिसको बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है नील हरित शैवाल, तीसरा एग्जाम्पल है ग्रीन ब्लू एल्गी, और नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा, पढ़ा था हम लोगों ने। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का प्लूरो निमोनिया सम जीव, यानी कि इसको लिखते हैं अपन PPLO। नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा है PPLO के बारे में, ठीक है। तो PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरो निमोनिया सम का इंग्लिश मीनिंग होगा लाइक ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। तो PPLO का फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो बैक्टीरिया है, इसके 4 साइज होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। पहला होता है दंडाकार, दंड तो आपने सुना ही होगा, एक लट के समान, एक डंडे के समान, तो बैसिलस। दूसरा होता है गोलाकार, जिसको हम लोग लिखते हैं कोकस, माइक्रोकोकस बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने, तो कोकस उसका साइज होता है। एक होता है कोसाकार, यानी कि विब्रियो, और जो नेक्स्ट है वो होता है सर्पिल, जिसको हम लोग लिखते हैं स्पाइरल, ठीक है। तो 4 इसके साइज होते हैं। बैसिलस दंडाकार यानी एक दंड के समान, एक लकड़ी के समान, गोलाकार यानी कि गोल, कोसाकार यानी कि आप बोल सकते हो कोसाकार को जो है विब्रियो, कोसाकार यानी कोष्टक देखा ना अपना, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। सर्पिल यानी स्पाइरल, आपको पता है सर्पिल होता है। तो ये 4 हैं। इसके बाद आपको याद रखना है माइकोप्लाज्मा के बारे में एक फैक्ट, जो क्वेश्चन जहां से आता है कि इसमें जो है आपको ना तो कोशिका भित्ति देखने को मिलेंगी और ना ही कोशिका झिल्ली देखने को मिलेंगी, यानी ना ही सेल वॉल देखने को मिलेंगी, ना ही सेल मेम्ब्रेन इसमें देखने को मिलेंगी आपको। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ गया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, कोशिका झिल्ली नहीं होती है। तो आपको ये क्या बताओगे आप, माइकोप्लाज्मा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट यूकैरियोटिक के बारे में। कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका कि ये यूकैरियोटिक कोशिका से बहुत छोटी होती है। तो एक तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये काफ़ी तेजी से विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना, काफ़ी तेजी से विभाजित होती है। सेल डिवीजन में हम लोग देखेंगे मनुष्य की कोशिका को डिवाइड होने के लिए 24 घंटे लगते हैं और बैक्टीरिया की सेल को मात्र 20 मिनट। तो ये काफ़ी तेजी से जो है विभाजित हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि ये जो है राइबोसोम के अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है यूकैरियोटिक अंगक इसमें आपको यानी कि सेल ऑर्गेनेल इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसमें नहीं पाया जाता। ये तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इसमें राइबोसोम के अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक कोई भी कोशिकांग दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में,
जो एग्जाम्पल लेंगे यानी उदाहरण लेंगे वो हम जीवाणु का यानी कि बैक्टीरिया का, और इसी का हम लोग डायग्राम देखेंगे और यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक तो मेरा पढ़ाई की जो टेक्निक है मेरी वो है पोलियो वाली कि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन नहीं छोड़ता हूँ। दूसरी है खिचड़ी.com, तो हम लोग एक ही डायग्राम में पूरी खिचड़ी मचाने वाले हैं, तो ध्यान से देखना, इधर उधर जाना नहीं, ध्यान नहीं भटकाना, ना गर्लफ्रेंड पे ना बॉयफ्रेंड पे ना टीवी पे ना सोशल मीडिया पे, पूरा फोकस कहाँ रखना है, बोर्ड पे। एनसीईआरटी की आपकी हर एक लाइन क्लियर हो जाएंगी। जो एनसीईआरटी में इतना मटेरियल दिया है वो लोग उसको समराइज करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इसके डायग्राम के बारे में। तो छोटा सा बनाएंगे क्योंकि जगह बड़ी छोटी सी है मेरे पास भी और मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ठीक है, और ये बना दी मैंने तीसरी लेयर। हालांकि कलरफुल पेन से पढ़ने में मज़ा आता है, आप लोग कलरफुल पेन से नोट्स बनाना। मैं भी नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करूँगा कि आपको जो है कलर वाले पेन से डायग्राम बनाऊँ आपके लिए, तो आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। देखो मेरे नोट्स ऐसे हैं कलरफुल वाले, तो बहुत सारे कलर्स आप यूज़ करोगे तभी आपको पढ़ने में मज़ा आता है। तो देखो ये 3 लेयर हैं। फिर आपने बैक्टीरियम कुछ इस टाइप से भी देखा है, इसकी पूंछ होती है इस टाइप से, देखा है ना। चलो तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो 3 लेयर कौन कौन सी होती है, तो आपको याद रखना सबसे इनर में तो जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। शायद मेरे को लगता है इस पेन को थोड़ी सी भूख लगी है, तो मैं दूसरा पेन लेके आ रहा हूँ। ब्रेक नहीं है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आ रहा हूँ जल्दी से। झूं गया और झूं आया, देखो झूं गया और झूं आ गया। तो ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब इसने अच्छे से चल जाना चाहिए। तो जो सेकंड होती है इसको हम लोग लिख देते हैं कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। शायद कॉल आया है, कोई तो बोल रहा है कि सर वीडियो बना रहे हैं, काम नहीं आना चाहिए। लेक्चर कंटिन्यू हो जाए तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। सेल वॉल। और जो तीसरी लेयर होती है इसकी वो होती है ग्लाइको कैलेक्स। तो 1 मिनट, तो बोला था मैंने कि कॉल आ रहा है, तो 1 मिनट। तो टिंग टिंग टिडिंग, कृपया ध्यान दीजिए। बोला था मैंने कॉल आया हुआ है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ये प्रोकैरियोटिक, मुझे पता है क्या आपके मन में क्या आ रहा होगा, लेकिन देखो प्रोकैरियोटिक सेल हम लोगों ने कुछ इसकी डिटेल देखी, एग्जाम्पल्स देखे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल क्या देखा, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के डायग्राम की बात करें तो ये ग्लाइको ही रहने दो, इसको ग्लाइको कैलेक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और डायग्राम मैंने बताया था ना आपको, बड़ा कॉम्प्लेक्स है इस टाइप से, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। हंसते हुए मुस्कुराते हुए तो नहीं बोल सकता हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग मायूस होंगे, लेकिन टेंशन मत लो, हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास, ठीक है ना। बहुत जल्द फटाफट सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। मुस्कुरा दो आप।